अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, ये रेलवे पुल है जिसके करीब जनाजे की वजह से रोड जो है ये सारा ब्लॉक हो जाता है। आप देख सकते हैं जी, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है जो इन्हें ये जगह जो इसके लिए मुख्तस की हुई है, ये बेहतर नहीं लग रही मुझे। और बेहतर न लगने की वजह यह है कि इससे पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। देखिए, अब ये पूरा आगे भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये जो आप लोगों जगह इसके लिए मुख्तस की हुई है, ये ठीक नहीं है और इससे पूरे अवाम को तकलीफ़ होती है। जनाजे बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग इसको अदा करें, लेकिन जगह ठीक ना होने की वजह से पूरा अटक रोड जो है ये ब्लॉक है। हमारे पास सब्स्टिट्यूट रोड नहीं है, हमारे पास इन और आउट के लिए ये एक ही रोड है और इसमें एम्बुलेंसेस फंसी होती हैं। बेटा परे हो जाओ, एम्बुलेंस को रास्ता दो, परे हो जाओ, परे परे परे, एम्बुलेंस को रास्ता दो, परे हो जाओ, परे हो जाओ, परे हो जाओ, एम्बुलेंस को रास्ता दो, एम्बुलेंस को, उधर हो जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, परे हो जाओ ना यार, एम्बुलेंस को रास्ता दो। ये वो चीज़ है जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि आप ऐसी जगहों पे काम करें, ऐसी जगहों पे जनाज़गाहें और चीज़ें मुकर्रर करें जहाँ पे आवाम को तकलीफ भी ना हो। स्पेशली ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ कोऑपरेशन कर रही है, लेकिन स्पेशली ये जो एम्बुलेंसेज है इसका रास्ता बंद ना हो। अब ये पूरा रोड ब्लॉक है, पूरा। आप मेरे साथ रहे, देखिए कहाँ कहाँ तक रोड ब्लॉक है। देखिए जी, ये उल्टे हाथों पे आने वाले जो लोग हैं ये कानून को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से रोड के ब्लॉक होने में मज़ीद मुश्किलात पैदा होती हैं। कोशिश करें कि आप रोड कानून को न तोड़ें और ताकि ये सिलसिला जो है ये ठीक रहे। ये देखें जी, अटक 15 के साथ पूरा रोड ब्लॉक, और रोड ब्लॉकेज की वजह जो है वो इन्होंने ये जो रेलवे ग्राउंड है सारा, ये रेलवे स्टेशन है और इसके पास ही एडजस्ट ये रेलवे ग्राउंड है जहाँ पर ये जनाजे का एहतमाम करते हैं, बिल्कुल इस रोड के बिल्कुल किनारे पे, जिसकी वजह से ये सारा रोड ब्लॉक हो जाता है और तमाम आवाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके अलावा इस ये जो रश है इसमें बच्चे भी होंगे, इसमें मरीज़ भी होंगे, इसमें एम्बुलेंसेस भी होंगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप इस किस्म की जो एडजस्टमेंट है वो ना किया करें, क्योंकि ये आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए, पूरा पीछे तक ये 15 के ऑफिस से आगे तक ये रोड सारा ब्लॉक हो गया। और चूँकि यहाँ पर हमारे पास अटक में ट्रैफिक पुलिस की भी बहुत कमी है, शॉर्टेज है, इस वजह से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी चीज़ें जो हैं ये जो बड़े बड़े वो हैं, फर्ज के जनाजे हो गए या इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं वो आप एक साइड पे किया करें, ताकि देखिए ये इतने लोग जो हैं ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ट्रक भी आ रहा है ये सामने, और कोशिश करेंगे कि इसको पर्चा भी दिलवाएंगे, क्योंकि इस टाइम में कैंट सिटी एरिया में ट्रकों का दाखिला जो है ये टोटली ममनू है। लेकिन कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से शायद ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम कानून को बुलाएंगे और इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। अगर कानून सोया हुआ है, पहले तो सोया नहीं होगा, अगर होगा तो हम इसको जगाएंगे और इनको पर्चा भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहें जी। ये पूरा रोड ब्लॉक देख, जो लोग अटक कामरा रोड को इस्तेमाल करने के लिए इस रूट से गुज़र रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये रूट ना इस्तेमाल करें, और उसकी वजह ये है कि ये पूरा आगे तक ब्लॉक है, तो आप परेशान होंगे। काइंडली आप दूसरा रूट इख्तियार करें, क्योंकि रोड एट द मोमेंट ये क्लोज़ है और आपको तकलीफ़ होगी। मेरे साथ रहें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या रे भाई, दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस वक्त आ रही, देखिए एक वो है, सर इनका चालान हुआ होगा? नहीं हुआ, आप नहीं हुआ। अच्छा, और एक पीछे भी आ रही है वो। अच्छा, मैं सीनियर से बात कर लेता हूँ, लेकिन इनको पर्चा दिलवाना
मेरी जिम्मेदारी है कि इनको पर्चा दिलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। एक ये बड़ा लोडर आ रहा है और एक बड़ा ट्रक वो आ रहा है और इनकी मूवमेंट अच्छा जी। कोशिश करें कि आप कानून को न तोड़ें ताकि सिलसिले बरकरार रहे और ये रोड जो है ये बंद ना हो। अब देखिए आप लोग इधर भी आ गए तो गलत रूट न इस्तेमाल करें और कानून को तोड़ने की कोशिश न करें ताकि आपको आपके साथ साथ दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। आप जब जहाँ भी कानून तोड़ेंगे तो उसमें मसाइल बनेंगे जी। ये है जी। ये है जी LES 373878। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये बड़ी गाड़ियाँ तो शहर में बंद नहीं है। हाँ आपको पर्चा मिला नहीं मिला? अच्छा ये जनाब LES 3778 और इसको अब हम पर्चा दिलवाएंगे। कानून को जगाना हमारा काम और जितनी बड़ी गाड़ियाँ इनको हम पर्चा दिलवा के रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहेंगे। ये सब ये जबरदस्त ये जो ही अभी ट्रैफिक नॉर्मल होती है ना इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जबरदस्त हो गया। परमिट इनका कैंसिल करेंगे। जबरदस्त हो गया जी। थैंक यू जी। अटक पुलिस जिंदाबाद। अटक पुलिस की क्या बात है जी कि जनाब एक और है जी। दिस वन इसका नंबर है जी Z 4722। अटक पुलिस हरकत में आ गई है और जो भी बड़ी गाड़ी होगी इसको हम पर्चा दिलवा के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं, ताकि रोड की ब्लॉकेज जो है ये ख़त्म हो जाए। गुजर जाओ बेटा, गुजर जाओ। अटक पुलिस एक दफा फिर जिंदाबाद। और उसकी वजह यह है, मैं उस वक्त छोड़ूंगा जब ये इसको पर्चा देंगे, इससे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो बेटा, चलते रहो। अच्छा जी, एक छोटी सी काम के लिए सारा रोड का ब्लॉक हो जाना मुनासिब नहीं है। आप गुजरेंगे, आराम आराम से गुजर जाएं, आराम आराम से गुजर जाए सर। बेटा आप क्या कर रहे हो? बच्चे देखो। अच्छा जी, इधर मुड़े,
इधर मुड़े, इधर मुड़े, इधर मुड़े, इधर मुड़े, चलते जाओ। मुड़ जाए, मुड़ जाए, मुड़ जाए, मुड़ जाए। मुड़ जाओ। आज जब सीधे जाएंगे तो आपको मुश्किलात होंगी, सीधे जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये सिचुएशन है जी। यहाँ पे अटक में इस वक्त एक जनाजा पड़ा गया यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पूरा रोड जो है इसको ब्लॉक कर दिया गया है, और जो कि मुनासिब नहीं है। थोड़े से आप आगे होने की कोशिश करें। ये जनाब अटक कामरा रोड इस वक्त ब्लॉक है। कोशिश करें कि आप ये रूट न इस्तेमाल करें, ताकि ये सिलसिला जो है ये ठीक हो जाए, और अटक पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेशन करें। चलते रहो, चलते रहो, क्विक हो जाओ, क्विक क्विक, थोड़े से क्विक हो जाए सर। अच्छा जी, बेटा क्विक निकलो, क्विक क्विक। क्विक हो जाए। ये जनाब अटक का मेन रोड जो है 15 से आगे ये पूरा ब्लॉक, और उसकी ब्लॉकेज की वजह जो है वो ये बैक साइड पे एक जनाजा था, उसकी वजह से हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि आप लोग कोशिश करें कि कानून का साथ दें, ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। चलते रहो बेटा, चलते रहो। ये रोड हमने ब्लॉक किया हुआ है, ये इसका मूड इसलिए आप है, ये हमने ब्लॉक किया, दानिस्ता। अच्छा जी, ये ड्रामा बंद करे, मैंने कहा ये जनाजा है, ये हर किसी के साथ ड्रामा लगना है। ये ड्रामा अल्लाह करे आपके साथ भी हो जाए। हाँ जी, लगना है ये सब के साथ है। किस साइड पे जाना है, मुड़ना है? अगर मैंने कहा अगर जाना इस तरफ तो फिर आप निकल जाएगा, इस तरफ होगा फिर फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। क्या हो रहा है? जनाजा था जी। अच्छा, ये अटक में एक जनाजा था, जिसकी वजह से ये रोड सारा ब्लॉक हो गया है। ये पीछे ग्राउंड जो है कैसे कहते हैं जी, रेलवे ग्राउंड, तो इसमें जनाजा था, जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। और इसके अलावा इसमें ये जो बड़े बड़े आप देख सकते हैं इस किस्म की चीज़ें, और इसके अलावा ये बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं इनकी वजह से। और तीसरी बात ये है कि जो लोग गलत पार्किंग करते हैं या गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, उनकी वजह से ये सारा रोड ब्लॉक हो चुका है। और इस पे जो लोग भी आना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप ये रूट न इस्तेमाल करें। कि ये देखें जी, ये देखें, ट्रैफिक पुलिस कोऑपरेशन कर रही है, लेकिन लोग कोऑपरेशन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये पूरा रोड ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से तकरीबन समझे कि
क्या उसे क्या हॉस्पिटल तक, सेंट्रल हॉस्पिटल, और बैक साइड पे पूरा अड्डे तक ये रोड ब्लॉक है। कोशिश करें कि आप ये रूट न इस्तेमाल करें, आप सब्स्टिट्यूट रूट इस्तेमाल करें। अटक कामरा रोड इस वक्त ब्लॉक है। कोशिश करें कि आप दूसरा रोड सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और दूसरे आवाम को भी प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करें कि रूल्स रेगुलेशन मत तोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ताकि रोड जो है ये हमारे साथ खोलने में थोड़ी सी कोऑपरेशन करें। इस साथ रहें जी। काफ़ी हद तक रोड की सिचुएशन बेहतर हो गई है और अगर कोई बंदा कानून शिकनी नहीं करेगा तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा जी। ये देखिए अच्छा जी, पुलिस वाले खुद पत्थर उठा रहे हैं और रास्ते खोल रहे हैं। आफरीन जिंदाबाद। कानून के मुहाफिज कम हैं, कानून के मुहाफिज कम और कानून शिकन ज़्यादा, और इसी वजह से ये सारी ब्लॉकेज होती है। अगर हर बंदा कानून का साथ दे और उस पर चलने की कोशिश करे तो मामले बहुत बेहतर हो जाएंगे जी। जनाब ये मोटरसाइकिल्स वाले जो हैं इनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। ये सारे देखें ये उल्टे हाथ पे आ रहे हैं, देखिए ये
the route is clear partially. एंड पे मैं अपने अटक की आवाम को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि हमारे पास अटक कामरा रोड ये वाहिद एक ही रूट है, हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा जी, एक और ट्रक आ रहा है जी, मैं कोशिश करूँगा जी कि इनको भी आमिर साहब की नॉलेज में लाएंगे और इसको आमिर साहब वन मोर दिस। अच्छा गोरा कब्रिस्तान ले गया हो, ठीक है, ये वो शीशे वाला होगा। ज़बरदस्त हो गया जी। हाँ चंगा आओ, थैंक यू जी अटक पुलिस, थैंक यू जनाब। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोडों को ब्लॉक करने से परहेज़ करें, कानून शिकनी से परहेज़ करें, अटक पुलिस के साथ कोऑपरेशन करें ताकि आप भी प्रॉब्लम में ना हो और दूसरे आवाम भी प्रॉब्लम में ना हो, इंतज़ामिया भी प्रॉब्लम में ना हो। इस सिलसिले में हमारे साथ कोऑपरेशन करें जी। और अच्छा जी, एक और आ गया जी ट्रक, बाहर ये सरकारी है, ये पोजीशन है। तो ज़्यादा चाहते हैं आपसे कोशिश करें कि अपने इस पाकिस्तान के लिए, अपनी इस माधरती के लिए कानून शिकनी से परहेज़ करें ताकि आप भी सहूलत में रहें और दूसरे आवाम भी सहूलत में रहें। देखें स्टिल अभी तक ये सारा रोड ताहाल ब्लॉक है और पार्शियली क्लियर हो गया, बल्कि काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और आखिर में जनाब, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद।